ओके स्टूडेंट, तो लास्ट मैं आपको वीडियो में क्या बता रही थी कि जो ये वाला फोर्स है, जैसे ये आपके एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये वाला जो फोर्स है ये इस बॉक्स के ऊपर जैसे दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जितना फोर्स लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। और वो बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है? क्योंकि हमने एक्सटर्नली तो सिर्फ एक ही फोर्स लगाया है, हमने दूसरी तरफ कोई फोर्स लगाया ही नहीं है। तो कौन सी फोर्स इसको बैलेंस कर रही होती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। मतलब ये बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर ये इसको ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो ग्राउंड पे जब टू कॉन्टेक्ट जब कोई मतलब टू कॉन्टेक्ट जब सरफेस मतलब टू सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं, मतलब इसमें क्या है, एक ग्राउंड है, एक ये वाला सरफेस है, दो सरफेसेस जब एक कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये अगर इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं तो एक रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ये फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब बॉक्स को हम मूव कराने की कोशिश करते हैं तो जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स लगती है, इसी को हम डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर में रीड करते हैं। ठीक है, बॉक्स what happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push the box with a small force, the force does not move because of friction acting in direction opposite to the push. जिस डायरेक्शन में वो पुश कर रहे हैं उसी से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इस वजह से वो इस बॉक्स को मूव नहीं कर पाते। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट। मैंने जैसे कि बताया कि फ्रिक्शन फोर्सेज कब अप्लाई होती हैं? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ऐसे रखे होंगे या फिर किसी फर्श पे रखे होंगे तो ऐसे मूव कराने की कोशिश करेंगे तो वो रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, in this case between the bottom of the box and the floor rough surface, it balances the pushing force and therefore the box does not move. The children push the box harder but the box still does not move. This is because the friction force still balance the pushing force. If the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box starts moving. ठीक है, इसमें दे रखा तीन केसेस दे रखे। पहले इन्होंने इनिशियली बहुत छोटी फोर्स लगाई जो कि फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दी, तो मूव नहीं कर पाए बॉक्स को। सेकंड फोर्सेस ने थोड़ी और ज्यादा फोर्स अप्लाई की बच्चों ने, तो फिर भी इसको मूव नहीं कर पाए। दैट मीन्स कि ये फिर भी फ्रिक्शन फोर्स जो है इनकी पुश फोर्स से कहीं ना कहीं ज्यादा है, इसलिए बैलेंस कर रही है। ठीक है, थर्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई बच्चों ने, दोनों ने मिलके, तो क्या हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट होती है कि इस लिमिट तक वो फ्रिक्शन को मोशन को अपोज कर पाती है। फिर उसके बाद अगर उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाती है। जैसे कि इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और फ्रिक्शन हमारा सिर्फ कितना है? 7 न्यूटन का, तो क्या होगा? फ्रिक्शन हमारा छोटा पड़ जाता है, तो ये बॉक्स को मूव करने में मतलब इनके लिए बॉक्स को मूव करना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, यही दे रखा है कि अनबैलेंस फोर्स हो जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिन टू स्लो डाउन। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। बाइसिकल में जो ब्रेक लगता है वो उसमें फ्रिक्शन जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बाइसिकल है वो धीरे धीरे रुक जाती है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। अगर हमें फिर से इसको मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पैडलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, तभी तो जाके हम इसको फ्रिक्शन को कम कर पाएंगे, मोशन के इंक्रीज कर पाएंगे। मतलब फोर्स जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा मोशन होगा और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करना है तो हमें फिर से पैडलिंग करनी पड़ेगी और हम एक्सटर्नल फोर्स एडिशन कर देंगे उसमें। ठीक है, इन दिस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट मोशन अंडर द कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। हाउएवर इट इज क्वाइट एंड इनकरेक्ट। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन। मतलब क्या है इस चीज का कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन अपने आप गेन कर लेता है, उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की कोई जरूरत नहीं होती है। नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो if an unbalanced force is applied on the object, there will be a change in either in speed or in direction of motion. Thus, the accelerate the motion of object. An unbalanced force is required, and the change in its speed.
और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। कहने का सेंस ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ अगर उसको जो फोर्स है उसके मतलब या तो उसकी वेलोसिटी चेंज करनी हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको फोर्स की बताई, बैलेंस फोर्स की बताई, फिर उसके बाद अनबैलेंस फोर्स की बताई, फिर इसके बाद क्या आता है फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्सेस दैट ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्सेस। एंड फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि इट अराइजेज व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इट अराइजेज व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, इसके बाद जो मैंने एक ये वाला टर्म बताया है आपको कि एक्सेलरेशन कौन सा अनबैलेंस फोर्स होगा या नहीं होगा, ये भी मैं इसी में टर्म्स में ऐड करके मतलब एडिशनल पॉइंट बना के लिख देती हूँ और आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग आप अपना नोटबुक में मेंशन करेंगे इसको और प्लीज मेरे पास सेंड करेंगे इसका होमवर्क का फोटोग्राफ ऑन डेली बेसिस।